और ब्रेकिंग एट 10 में इस वक्त की पहली ब्रेकिंग न्यूज, आईआईटी मद्रास में 5G कॉल का सफल परीक्षण किया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 5G नेटवर्क पर वीडियो कॉल भी किया। वैष्णव बोले कि नेटवर्क का सारा डिजाइन भारत में ही डेवलप किया गया है। 5G टेस्ट बेड को टोटल 8 इंस्टीट्यूट ने मिलकर के डेवलप किया है। इसे आईआईटी मद्रास के नेतृत्व में डेवलप किया गया है। 10 बजे की दूसरी ब्रेकिंग न्यूज, सर्वे की दूसरी रिपोर्ट लीक होने पर भड़के ओवैसी, कहा सर्वे की रिपोर्ट लीक कैसे हुई, हर तरफ मंदिर के दावे किए जा रहे हैं, इस तरह की बातों पर फुल स्टॉप लगना चाहिए। इसके साथ ही ओवैसी ने मथुरा कोर्ट पर भी फैसला गलत करार दिया। 10 बजे की तीसरी ब्रेकिंग न्यूज, कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह की सर्वे रिपोर्ट में ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग का जिक्र किया गया है। कमल, त्रिशूल, डमरू के निशान मिले हैं। परिसर में सनातन धार्मिक चिन्ह मिले हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि बेसमेंट की दीवार पर स्वास्तिक का चिन्ह मिला। पानी कम करने पर आकृति दिखाई दी। दीवार पर कमल का निशान भी मिला। 10 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज, ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में कल 3 बजे होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट को किसी भी तरह का आदेश देने पर रोक लगा दी है। अब वाराणसी कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी। आज कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंप दी। 10 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज, धर्मगुरु खालिद रशीद फिरंगी महली की अपील। फिरंगी महली ने कहा कि लोग बहकावे में ना आए, कोर्ट पर भरोसा रखें। फिरंगी महली ने कहा कि नमाज के बाद लोग प्रदर्शन ना करें। वहीं दूसरी तरफ कल जुमे की नमाज पर यूपी सरकार ने अलर्ट जारी किया है। यूपी के पुलिस प्रशासन के सभी अधिकारियों को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। 10 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज, मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग करने वाली याचिका मंजूर हो गई है। मथुरा कोर्ट ने मंजूर की है याचिका। सिविल जज के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर जिला अदालत ने यह फैसला सुनाया है। अब विवाद पर अदालती कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है। अगली ब्रेकिंग न्यूज, नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने 34 साल पुराने रोड रेज मामले में 1 साल की कैद की सजा सुनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने पुराना आदेश बदलकर 1 साल कैद की सजा सुनाई। रोड रेज मामला साल 1988 का है। अगली ब्रेकिंग न्यूज, टेरर फंडिंग केस में अलगाववादी नेता यासीन मलिक दोषी करार दिए हैं। दिल्ली में एनआईए की विशेष अदालत ने यासीन मलिक को दोषी करार दिया है। कड़ी सुरक्षा के बीच यासीन मलिक को कोर्ट लाया गया था। अगली ब्रेकिंग न्यूज, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। करीब आधा घंटे तक चली इस बैठक में पंजाब की सुरक्षा को लेकर सीएम मान और अमित शाह में बातचीत हुई। और 10 बजे की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज, बीजेपी में शामिल हुए दिग्गज नेता सुनील जाखड़, जेपी नड्डा ने खुद कराया शामिल। उदयपुर के कांग्रेस चिंतन शिविर के दौरान सुनील जाखड़ ने इस्तीफा दिया था। पंजाब चुनाव के दौरान कई बार सुनील जाखड़ की पार्टी से मनमुटाव की खबरें सामने आई थी। 10 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज, इस्तीफा देने के बाद हार्दिक पटेल ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पहली बार मीडिया के सामने आकर हार्दिक पटेल ने कांग्रेस को परिवारवादी पार्टी बताया। हार्दिक पटेल ने कहा, कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सिर्फ पेपर पर दी जाती है। जब भी राहुल गुजरात आए, किसी भी मुद्दे पर बात नहीं की गई। 10 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज, बीजेपी में जाने की अटकलों पर हार्दिक पटेल ने विराम लगाया। कहा, बीजेपी में जाने पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। हार्दिक पटेल ने कहा कि अभी तक कहां ज्वाइन करूंगा सोचा नहीं। 10 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का विपक्ष पर करारा वार, बोले बीजेपी परिवारवादी पार्टियों से लड़ रही है। यूपी में समाजवादी पार्टी, पंजाब में शिरोमणि अकाली दल, बिहार में आरजेडी, बंगाल में दीदी की पार्टी, महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी, इन पार्टियों का कोई लक्ष्य नहीं होता। 10 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज, सुप्रीम कोर्ट ने दी आजम खान को अंतरिम जमानत, साथ ही आदेश दिया कि लंबित मामलों में निचली अदालत से नियमित जमानत दें। और 10 बजे की 15वीं ब्रेकिंग न्यूज, पीएम मोदी 24 मई को टोक्यो में क्वाड समिट में शामिल होंगे। इस दौरान मोदी और बाइडेन के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। पीएम जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों से मीटिंग करेंगे। कहा जा रहा है कि क्वाड समिट से देश के विकास के लिए अहम समझौते हो सकते हैं।